तो चलिए खबर की शुरुआत, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकी है फ्लाइट। मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट ये बताई जा रही है, फ्लाइट ने 4 से 5 बार लैंडिंग की कोशिश की है। 4 से 5 बार कोशिश में सफलता नहीं मिली है। लैंडिंग की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट खड़ी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि मुंबई से जो फ्लाइट दिल्ली जा रही थी वो दिल्ली में लैंड नहीं हो पाई। कई बार कोशिश की, 4 से 5 बार कोशिश की, लेकिन ये फ्लाइट जो है लैंड नहीं हो पाती। उसके बाद फ्लाइट को जयपुर रेफर किया गया, डाइवर्ट किया गया, जहां अब ये फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पर खड़ी है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बार इस फ्लाइट को लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन ये फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। सुशांत हमारे साथ इनपुट एडिटर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट की गई है जयपुर के लिए, लेकिन दिल्ली में ये फ्लाइट जो है 4-5 बार कोशिश करती है, लैंड नहीं हो पाती है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, केवल एक फ्लाइट नहीं है, बल्कि एक फ्लाइट दूसरी कोलकाता से जो दिल्ली जा रही थी उसको भी जयपुर डाइवर्ट किया गया है। बताया ये गया है कि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और डाइवर्ट करवाने के साथ साथ एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जयपुर से जो दिल्ली के लिए एक फ्लाइट जानी थी वो भी टेक ऑफ नहीं हो पाई है। उसको भी अभी यहीं जो है जयपुर एयरपोर्ट पर ही रोके रखा गया है, क्योंकि वहां से कोई कंफर्मेशन क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी परेशानी, बड़ा संकट उन यात्रियों के लिए जो दिल्ली जाना चाहते थे, मुंबई से दिल्ली या फिर कोलकाता से दिल्ली या फिर जयपुर से दिल्ली, वो सभी अभी परेशानी में हैं और ये तीनों फ्लाइट अभी इंतजार कर रही हैं कि वहां से आईटीसी का क्लियरेंस मिले और उसके बाद फिर ये फ्लाइट जो है वहां से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो। लेकिन जिस तरह का माहौल अहमदाबाद हादसे के बाद से बना है, जिस तरह की शंकाएं जो हैं वो घेर लेती हैं, अगर किसी फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता हो या समय पे लैंडिंग नहीं हो पाती हो या फिर टेक ऑफ में परेशानी हो, तो फिर बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, क्रू मेंबर के लिए, उनको समझाना, उनको उस माहौल को बनाए रखना। फिलहाल अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक दिल्ली से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, यहाँ से तीनों फ्लाइट जो है वहां के लिए रवाना नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है दिल्ली में, इसलिए ये लैंड नहीं कर पाई हैं फ्लाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई हत्या के मामले में एचओडी पर कार्रवाई के मामले में नया मोड़ सामने आया है। एचओडी राजकुमार राठौर के समर्थन में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन आ गया है। कल से कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे ये लोग। डॉक्टर राजकुमार राठौर को एपीओ किया गया था। पिछले दिनों फार्माकोलॉजी 3rd ईयर स्टूडेंट राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी कर ली थी। आईसीयू में मौत से पहले वीडियो पर दिए गए बयान को लेकर परिजनों ने जयपुर में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार राठौर को एपीओ किया गया था। अब राजकुमार राठौर के समर्थन में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन जो है वो आ गई है। अब वो काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में जो एचओडी पर कार्रवाई हुई है, अब उसका विरोध राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन कर रही है। कल से काली पट्टी बांधकर ये विरोध जताएंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर राजकुमार राठौर को एपीओ कर दिया गया था। राकेश बिश्नोई का पूरा परिवार धरने पर बैठा था और उन्होंने सीएम हाउस की तरफ कूच किया था, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद सहमति बनी थी और राजकुमार राठौर जो है उनको एपीओ कर दिया गया था, जिसके बाद ये धरना खत्म किया था। लेकिन अब इस खबर में ताजा अपडेट यह है कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन जो है वो अब राजकुमार राठौर के समर्थन में आ गए हैं, जिनको एपीओ किया था। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण,
अब जो रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या का मामला है, उसमें एचओडी पर जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में जो राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन है वो प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए, देखिए लगातार जिस तरह से पिछले दिनों राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के बाद में जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो है जोधपुर में काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार भी किया था और उसके बाद में जयपुर में परिजन धरने पर बैठे थे, जिसके बाद सरकार ने जो है एचओडी जो है विभाग अध्यक्ष जो है राजकुमार राठौड़ को ओपीओ किया था। अब राजकुमार राठौड़ के समर्थन कह सकते हैं टीचर्स जो है मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन वो आ गई है, तो उन्होंने आज एक लेटर जारी कर जो है बताया है कि किस तरह से वो आने वाले दिनों में यानी कल से ही जो है काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि राठौड़ को सुना नहीं गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और अभी तक कोई जांच शुरू नहीं, उससे पहले एपीओ करना, इसके लिए वो राठौड़ के समर्थन में है और यही काली पट्टी बांधकर अब विरोध प्रदर्शन वो करते नजर आएंगे कार्यस्थल पर। अनिल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 से जुड़ा है, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी ने महज 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए डिग्री का दावा करते हुए आवेदन किया है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन किए हैं। आयोग ने जब इस पर संदेह जताते हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो ना तो फोन उठाया और ना ही कोई जवाब दिया गया। अब आयोग इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर फर्जी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 से जुड़ा है, जिसमें एक महिला जो है वो अभ्यर्थी महिला महज 29 साल की उम्र है, लेकिन 11 विषयों में एमए डिग्री का दावा कर रही है और आवेदन किया है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली अपने आप को बताया है मनीषा कटारा नाम, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन इस महिला ने किए हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए की डिग्री का दावा किया जा रहा है। पवन अटारिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, आरपीएससी में लगातार जो परीक्षाएं हैं उनमें फर्जीवाड़े के मामले तो आते हैं, लेकिन ताजा मामला जो है हैरान करने वाला है। 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए की डिग्री। जी बिल्कुल, आरपीएससी ने इस पर एक संज्ञान भी लिया है। जो बताया जा रहा है, बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री ले ली। अगर बात करें एमए डिग्री के लिए लेने के लिए 2 वर्ष चाहिए होते हैं, तो 11 और 11 22 वर्ष तो सिर्फ एमए डिग्री लेने में लग गया और मात्र इनकी उम्र है यहाँ पर जो बताई जा रही है 29 वर्ष। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 7 वर्ष में ही इन्होंने एमए की डिग्री लेना शुरू कर दिया था। तो इस पर जो आरपीएससी है वो काफी संज्ञान ले रही है। व्यक्तिगत जो कैंडिडेट के जो मोबाइल नंबर है उस पर भी संपर्क साधा गया, मगर किसी तरीके का कैंडिडेट ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में ये एक उदाहरण है और ऐसे अयोग्य, अपात्र जो कैंडिडेट है जो हर एक जॉब के लिए आवेदन कर देते हैं और वह उस जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं होते,
तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ आरपीएससी अब कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता परीक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। समय से पहले जबरदस्ती ओएमआर शीट भरवाने का मामला सामने आया है। कलेक्टर रामावतार मीना ने 3 लोगों को सस्पेंड किया है। वीक्षक अनीता जांगेड़, दिनेश कुमार सैनी, सुपरवाइजर मनीषा को भी सस्पेंड किया गया इस मामले में। तो झुंझुनू से खबर बता रहे हैं, जहां आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता परीक्षा में लापरवाही सामने आई है। वक्त से पहले जबरदस्ती ओएमआर शीट भरवाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने 3 लोगों को सस्पेंड किया है। इम्तियाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, ओएमआर शीट भरवाने का मामला जो है उसमें वक्त से पहले ओएमआर शीट जो है वो भरवा ली गई, अब 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये आरपीएससी की परीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, आरपीएससी की जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसका पहली पारी का पेपर सुबह से चालू था और ये जो झुंझुनू के टैगोर स्कूल है वहाँ पर परीक्षा केंद्र था और जो परीक्षार्थी है वो बाहर आकर बताया कि समय से पहले ही जो वीक्षक और परिवीक्षक अंदर जो पेपर ले रहे थे उन्होंने समय से पहले ही हमारी ओएमआर शीट है वो भरवा दी। यानी कि आधी घंटे पहले ही जो परीक्षा लेने वाले थे टीचर, उन्होंने कहा कि जो 5वां ऑप्शन है उसको आप भर दीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही घंटा लगा तो आधी घंटा और बाकी था, तो परीक्षार्थी है वो उस पर चढ़ गए और कहा कि आपने हमें समय का हवाला देते हुए हमारी जो क्वेश्चन बाकी थे उनमें गलती करवाई है। तो उनके बीच बहसबाजी हुई और उसके बाद ही बाहर आकर है वो शिकायत भी की गई। शिकायत मिलने के बाद झुंझुनू प्रशासन तक ये बात पहुंची और एडीएम ने जो झुंझुनू जो एसडीएम है उनको मौके पर भेजा और वहां पर जो लिखित शिकायत है वो उनको दी गई और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है। अभी देर शाम झुंझुनू जिला कलेक्टर रामावतार मीना है, उन्होंने 3 शिक्षकों को इसमें लापरवाह मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज जानकारी के लिए। उधर जयपुर के जहंसपुरा खोर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। पीड़िता रजनी देवी ने थाने में रिपोर्ट दी है और बताया कि उसका बेटा गोविंद कुछ वक्त पहले पायल सैनी नामक युवती से लव मैरिज कर चुका था। युवती के परिजन इस रिश्ते से नाराज थे और कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आखिर युवक ने प्यार में अपनी जान गंवाई। हॉरर किलिंग की खौफनाक वारदात। दामाद की पत्थरों से कुचलकर हत्या। ससुराल पक्ष बना हैवान। झूठी शान में दामाद की ली जान। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में हॉरर किलिंग की खौफनाक वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 21 जून 2025 को सुबह करीब 10 बजे जब गोविंद अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तब आरोप है कि पायल के परिवार के लोगों ने उसे रास्ते में रोककर उसके सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। गंभीर हालत में गोविंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एफआईआर में हनुमान राम, भाई अजय और अन्य पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी ने फोन करके मेरे बेटे को बुला लिया और उसकी लाठी और पत्थर मार करके उसकी हत्या कर दी। हमको इसकी जानकारी 3 बजे मिली और हमने इसकी जानकारी जयसिंहपुरा खोर थाने के अंदर इसकी जानकारी पुलिस को दी, एफआईआर दर्ज करा दी। अभी तक पुलिस वालों ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की है और 1.5 साल पहले मेरे बेटे की शादी पायल सैनी के साथ हुई थी। गोविंद को लव मैरिज करना इतना भारी पड़ा कि उसकी जान पर बन आई। मृतक के ससुराल पक्ष ने बड़े पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। गोविंद का शव थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पर मिला। सड़क पर सिर कुचला शव देखकर आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस अब मामले में मृतक के ससुराल वालों से पूछताछ करने में जुटी है। हमें घटना मिली तो हमारे थाना पुलिस
जयसिंहपुरा खोर की जो SHO और सारे लोग पहुंच गए थे। उसके बाद में मुझे सूचना दी गई थी, तो मैं भी जो घटनास्थल है उस पर पहुँचा था। और पहुंचने के बाद में वहाँ पे हमने FSL की टीम बुलाकर और उसका जो उससे संबंधित कार्रवाई थी वो पूर्ण करवाई थी। और उसके अंदर जो मृतक है वो उसने लगभग पिछले साल सवा साल पहले वहीं की रहने वाली एक जो लड़की थी पायल नाम की, उससे लव मैरिज की थी। और उसको लेके जो लड़की पक्ष वाले उसी समय से नाराज थे। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले ही गोविंद ने पायल सैनी से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही पायल के घर वाले इस लव मैरिज से नाखुश थे। बार बार गोविंद को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गोविंद पितालिया गांव में चाय की दुकान लगाता था और यहीं पर उसकी पहचान पायल से हुई थी। पायल पढ़ने के लिए आती जाती थी। इस दौरान दोनों में जान पहचान हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई दोनों को पता नहीं चला और एक दिन दोनों ने शादी करने की ठान ली। परिजन तैयार नहीं थे, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट की शरण ली। घटना वाले दिन मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, जिसमें एक तो मृतक खुद था और उसके साथ 2 जने लड़के और देखे गए। तो वो उन लोगों ने आके घटनास्थल पे एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे मार के उसका मर्डर किया है। और जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली, मारने वाले परिवार के ही 2-3 लोग हैं वो उसमें शामिल थे। मृतक जो गोविंद कुमार थे, लोकल यहीं का जयपुर का रहने वाला था। और अभी वो जो पीपलिया जो गांव है उसी गांव के पास में जो इनका ससुराल पक्ष वाले लोग रहते वहीं पे वहाँ रहता था और अभी चाय की एक दुकान लगा के वो अपना जीवन। नहीं, आरोपियों का अभी जो कुछ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन एक बार जब तक वो सारे लोग नहीं आ जाते और फाइनल उस पर नहीं पहुँच जाते तब तक अभी क्लियर कुछ नहीं। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले जब गोविंद अपने रूटीन काम के लिए घर से निकला था, तभी पायल के रिश्ते में लगने वाले चाचा ताऊ के बेटे यानी उसके कजिन भाइयों ने गोविंद की पत्थर पटक कर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जयसिंहपुर थाना पुलिस ने 2 लोगों को नामजद किया है। हालांकि दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। यह हत्या की कहानी नई नहीं है। इस तरह के कई मामले प्रदेश में सामने आए हैं, जहां लोक लाज मर्यादा की खातिर लड़की के परिवार वालों ने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। बहरहाल इस घटना ने ये तो साफ कर दिया कि इंसानियत और रिश्तों को तार-तार होते वक्त नहीं लगता, और जब बात समाज में झूठी आन बान शान के लिए हो तो शायद ये रिश्ते अपने दायरे तोड़ते समय नहीं लगाते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। उधर जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। द्रव्यवती नदी में युवक का शव मिला है। शकील नामक ये युवक है जिसका शव मिला है। युवक की मौत हादसा है या सुसाइड अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां द्रव्यवती नदी में युवक का शव मिलता है। इलाके में हड़कंप है और पहचान जो शव की हुई है वो युवक का नाम शकील बताया जा रहा है, लेकिन ये हादसा है, सुसाइड है या हत्या है, अभी तक इस मामले में कुछ नहीं पता। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।